सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने लास्ट मेथड पर, जो कि 3 मेथड में से एक्चुअली 4 थे, उसमें से तीसरा जो मेथड है बेटा वो एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट मेथड है। ग्राफिकल अभी हमारा बचा हुआ है। ओके, सो इक्वेशन हम मैंने सेम टू सेम वही लिखी हुई है। अब आपका ये जो मेथड बेटा एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट, तो इसमें क्या करना है, आप नाम से समझ रहे होंगे एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है ना। अब कोफिशिएंट क्या, अब देखिए, या तो आप x से कोफिशिएंट यानी कि 7 को एलिमिनेट कर दो, यानी कि इसमें क्या होगा, x के साथ और x वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर y का कोफिशिएंट जो 15, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे या तो y के कोफिशिएंट इक्वल बना लो या x से कोफिशिएंट इक्वल बना लो और फिर उन्हें क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ओके, तो आपने इसमें क्या करना है, कुछ एक दो पॉइंट लिख लीजिए बेटा। आइदर एलिमिनेट x और y। देखिए, या तो x को एलिमिनेट कर लो या y को, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी दोनों को एलिमिनेट कर डालो, वैसे ऐसा होगा भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, या तो x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो। और वो कैसे एलिमिनेट होगा x और y, मेक कोफिशिएंट ऑफ x और y इक्वल, या तो x से कोफिशिएंट को इक्वल बना लो, यानी कि यहां पे भी x के साथ में 7 है, यहां पे भी x के साथ में क्या हो, 7 हो, या तो x से कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, अभी कैसे इक्वल करोगे बेटा, मेक कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इक्वल, मल्टीप्लाई आइदर कोफिशिएंट of x to each equations, multiply either coefficient of x to each given equations क्रॉसवाइज। ठीक है ना, यानी कि या तो आप x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे में, समझ में आ जाएगा ये पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स ऑफ y टू ईच गिवन इक्वेशन क्रॉसवाइज। ठीक है बेटा, ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे अभी, अगर ये क्लियर नहीं हुए, ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मेन आते हैं मेथड पे, पॉइंट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे जब मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो कई बच्चे कहते हैं कि सर इसको स्टैंडर्ड बनाए या ना बनाए, मर्जी आपकी है बेटा। इसको स्टैंडर्ड बनाओगे तब भी सोल्व होगा, नहीं भी बनाओगे तब भी सोल्व होगा। ओके, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर आपके टीचर कहते हैं कि बनाओ स्टैंडर्ड को इक्वेशन, ठीक है ना, तो सॉरी इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो आपने डेफिनेटली कर लीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, या तो आप x को एलिमिनेट कीजिए या y को एलिमिनेट कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, y के साथ यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे y के साथ साइन प्लस है, तो मोस्टली ऐसे केसेस में आप क्या प्रीफर करेंगे कि y को एलिमिनेट कर लेंगे। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ध्यान रखिएगा, x भी एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन मैं जब भी ये देखता हूँ कि जैसे y है, इधर एक के साथ साइन माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो आपको पता है प्लस माइनस अगर इक्वल हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे +30 -30 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, 0। ओके, सो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे y के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेता हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहता हूँ किसको, y को। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और y को कैसे एलिमिनेट करूंगा, जब मैं y का कोफिशिएंट क्या बना लूंगा, इक्वल बना लूंगा। अब ये समझिएगा y का कोफिशिएंट इक्वल कैसे बनेगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है बेटा, आप कहोगे -15, नहीं, प्लस माइनस अब इग्नोर कर दो। ठीक है ना, प्लस माइनस सोल्विंग करते वक्त, अभी जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 15 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन
1/2। अब देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है ना बेटा, तो इस पूरी इक्वेशन को, पहले वाली इक्वेशन को ना किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। यानी कि मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से। बात आई समझ? ओके, तो इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड जो इक्वेशन बेटा मैं ऐसे लिखता हूं ना, EQN, समझ जाया करो, इक्वेशन है ये, एंड इक्वेशन 2/15। और ये जो आपकी इक्वेशन 2 है, ठीक है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है उससे, यानी कि 15 से। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 15 से। बात हुई क्लियर? जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया ना बेटा, वो यही है कि या तो x के कोफिशिएंट को एक दूसरे में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर y के कोफिशिएंट को, यहाँ पे मैंने y का कोफिशिएंट लिया है ईच इक्वेशन क्रॉस वाइज, तो 15 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया इधर पूरी इक्वेशन में, और 2 को मैंने ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं y का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल बनाना चाहता हूं। बात मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी। ओके, आइए जरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ये आपको लिखना पड़ेगा, कई स्टूडेंट लिखते नहीं है, वो मिस्टेक हो जाती है। तो जब आप 2 को इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 सा 14x माइनस 2 को 15 से करेंगे, 15 2 सा 30y इज इक्वल टू 2 2 सा 4। बात आई समझ? ओके जी। नेक्स्ट 15 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा बेटा, 15x। फिर लगाएंगे प्लस, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा बेटा, 30y इज इक्वल टू 15 3 सा 45। बात आई समझ कि मैंने y का कोफिशिएंट क्या कर लिया बेटा, इक्वल कर लिया। अब माइनस 30y प्लस 30y क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब ये बचा 14x, ये बचा 15x, तो टोटल कितना हो गया, 29x। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चला, अरे भाई दोनों प्लस के हैं ना, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस ही तो होंगे, इज इक्वल टू ये भी दोनों प्लस के ही हैं, तो कितना आएगा 49, 4 प्लस 45, तो x इज इक्वल टू 49/29। ये वही वैल्यू आ गई जो हमारी पुराने क्वेश्चंस में आती थी। और अब ये करने के बाद अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा लंबा मेथड है। बेटा मैं कहता हूं इसके ऊपर ना आप 10 क्वेश्चन ऑन द ट्रॉट लगातार 10 क्वेश्चन कर लो, आप कहोगे सबसे बढ़िया मेथड यही है। ठीक है, और सबसे रिलायबल मेथड है भी यही। लेकिन कई बच्चे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, चलो भाई तुम्हारी भी बात मान ली, लेकिन मेथड सारे आने चाहिए, पेपर में कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ। अब x की वैल्यू आई है, वो बेटा किसी में भी पुट कर दो। जैसे मैं लिख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 2 ये थी बेटा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख रहा हूँ, क्या आएगी 49/29 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब ये प्लस है भाई, उधर जाके माइनस कर देना। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 49/29, बाय में 1 लगाएंगे तो 2y इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा बेटा 29, ये इधर, तो 87 माइनस 49, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 38/29। अच्छा 2 से इसको उड़ा दो ना, ये सीधा 19 आ गया। ठीक है, तो y कितना आ गया 19/29। होप बेटा ये तीनों पॉइंट्स, अगर ये तीनों पॉइंट आपको याद नहीं भी रखने तो एटलीस्ट ये मेथड तो याद रहेगा। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बेटा कूल माइंड, बिल्कुल कभी गुस्से में वीडियो मत देखना। ठीक है, क्योंकि जब मैं कराता हूँ तो बहुत इजीली आराम से हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, आराम से देखो, कूल माइंड होके, पानी वानी पी पा के। मैं जब भी मैथ्स कर रहे हो तो कूल माइंड होना ही चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे हम वैसे ही बिल्कुल ठंडे दिमाग से गलतियाँ कर देते हैं, तो अगर गर्म दिमाग से करोगे तो डेफिनेटली गलती होगी। ओके, सो होप कि ये जो है बेटा समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक से कुछ अब क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि बढ़िया क्वेश्चंस है, स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस है। सो टिल देन नोट इट डाउन।